So much awaited, much talked, much discussed. ICICI Pru AMC की लिस्टिंग है। बंसल जी और उनके फ्रेंड्स भी पूरा इंतजार कर रहे हैं आपकी कमेंट्री का। सर अब बताएं। और लिस्टिंग भी मच 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 3 बार बोला ना आपने। मच 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 बेटर होगी। जितना आप सोचते हैं उससे बेटर होगी। अच्छा। और एटलीस्ट जब मैंने इस आईपीओ को रिकमेंड किया था, हमने कहा अच्छे खासे मजबूत लिस्टिंग है और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए। रेस्पॉन्स गजब मिला। इस रेस्पॉन्स को मैं क्या बताऊँ, अच्छा, बहुत अच्छा, अमेजिंग, शानदार, बेहतरीन नहीं, हिस्टोरिक। दिस इज हिस्टोरिक रेस्पॉन्स। और 3 लाख करोड़ की एप्लीकेशन आना है 10,000 करोड़ 600 करोड़ के आईपीओ के लिए बहुत बड़ी बात है। इस साइज़ के आईपीओ के लिए बड़ी बात है, नंबर 1। नंबर 2, देश के 20 टॉप में से 19 म्यूचुअल फंड, एफआईज में यू नेम इट, कौन सी एफआईज ब्रोकरेज, कौन सा बड़ा एफआई इन्वेस्टर नहीं है जिसने इस कंपनी में पैसा न डाला हो। ये मतलब क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर, क्वांटिटी तो है ही अपनी जगह, 10,600 करोड़ में सबको मिलता है पैसा डालने का मौका, लेकिन क्वालिटी ऑफ, इसलिए हमने कहा था कि लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए लगाइए। अब मैं आपको बता दूं, 2,165 रुपये की इश्यू प्राइस के मुकाबले में हमें लगता है बहुत दमदार लिस्टिंग होगी। 2,625, 2,675 और लिस्टिंग पर अगर ये देगा तो पॉजिटिव साइड पर असर पड़ेगा। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है उसको ऊपर ही पार करेगा, नीचे नहीं। अच्छा। हाँ, और उसकी वजह ये है कि जब आपको याद होगा नेहा, जब आईपीओ आया था तब उसके 2 दिन पहले हमने एक स्टोरी भी की थी कि किस तरह से पहले 3-4 कंपनियां जो आईसीआईसी बैंक की तरफ से जो लिस्ट हुई है, नो डाउट तब पुराने मैनेजमेंट रहे थे, बख्शी साहब नहीं थे, लेकिन उन्होंने पैसा बना के नहीं दिया आईपीओ में। इस बार मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ संदीप बख्शी साहब को भी और निमेश शाह साहब को भी। दोनों ने बहुत सही तरीके से सोच समझ के ऐसी प्राइसिंग की। वो ये बताना चाहते हैं कि वो आईसीआईसी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स का ही नहीं, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड के की स्कीम में जो इन्वेस्टर्स हैं वही नहीं, उन्हीं का नहीं, उनके शेयर होल्डर्स का भी ख्याल रखते हैं। तो उन्होंने लिस्टिंग के लिए जगह छोड़ी। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से आप इसको कंपेयर करते हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के मुकाबले में कम से कम 15 से 20% वैल्यूएशन इन्होंने कम रखा। उसके ऊपर अब एक खबर, इनकी किस्मत देखो, ये जो अच्छा करता है उसके लिए अच्छा ही होता है। इन्होंने अच्छा वैल्यूएशन रखा, कल खबर आपकी सेबी की आ गई। जो जितना डर था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। टीआर, वो एक्सपेंस रेशियो को लेकर, और इनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब जगह लोग बार बार परेशान कर रहे थे इसी पर सवाल पूछ के, और एक्सपेंस रेशियो घट जाएगा, क्या होगा, क्या। निमेश शाह साहब से मैंने भी सवाल किया था, बहुत अच्छे से समझाया, अरे कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ग्रोथ आएगी, राइट। तो ये बड़ी चीज़ें, तो मुझे लगता है ये कमाल करने वाला है स्टॉक, आपको अच्छा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। मेरा ये मानना है 2-3 साल के लिए आपको जरूर पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के तौर पे आपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रॉफिट को 2475, 2500 के नीचे कोई भी स्टॉक लॉस रख लीजिए। लेकिन मेरा तो ये समझना है कि कभी कभी आपको अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं अलॉटमेंट में, वो अगर आप, और ये स्टोरी ऐसी है जहाँ आपको कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ता। आजकल म्यूचुअल फंड में लोग कस्टमर खुद ढूंढते ढूंढते म्यूचुअल फंड के पास पहुँच जाते हैं। तो चाहे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो, चाहे आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड हो, मुझे लगता है ये एक बढ़िया दमदार लिस्टिंग के लिए तैयार हो रहा है। और ये जो कंपाउंडिंग स्टोरी है 2-3 साल की बड़ी कम से कम है, उसके बाद की और आगे देखेंगे। मेरे ख्याल से इसको बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब नया निवेश के लिए नेचुरली 40% 50% ऊपर लिस्टिंग हो जाती है तो मुश्किल होता है, क्योंकि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, जो बढ़िया और बड़े आईपीओ हैं, बड़ी तगड़ी लिस्टिंग के बाद फिर वो ठंडे हो जाते हैं 2-4 क्वार्टर के लिए, 2 तिमाहियों के लिए, 6 महीने के लिए। सो अब नया निवेश तो हम करने की राय नहीं देंगे कि इस लेवल पे भी आप खरीदो, लेकिन पुराना आपको आईपीओ में अलॉटमेंट लगा है उसको जरूर होल्ड कीजिए, हड़बड़ी में मत बेचिए। ऑलराइट, आइए इसी बीच प्री ओपनिंग सेशन के